किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह, कभी उन्होंने भी अपने मुंह से बात नहीं कही, तो यहाँ भी साफ हो गया ये किसानों की लैंड है, ये व्यापारियों की लैंड है, और ये जनपद मुजफ्फरनगर ये मिठास की लैंड है, ये मिठा के बाप की लैंड है। जनता पार्टी वाले के किसी भी उसके इन गाँव में जहाँ त्यागी ब्राह्मण के गाँव है भाई, बसते न पकड़ जो बसते भी होंगे पूरे उत्तर प्रदेश में भाई, जो भी त्यागी समाज ने और अपनी मां का दूध भी रखा है तो भाई राष्ट्रीय त्यागी भूमिहार ब्राह्मण सम्मान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष मांगेराम त्यागी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा मुजफ्फरनगर को जाट लैंड बताने पर जमकर भड़के। उन्होंने कहा कि ये लैंड जाट की नहीं है, जाट केवल 1,47,000 है, जबकि त्यागी ब्राह्मण समाज की संख्या इनसे दोगुनी है। उन्होंने कहा कि ये सरकार त्यागी ब्राह्मण समाज की वजह से है। ये लैंड बनिया, पंजाबी, त्यागी, ठाकुर, ब्राह्मण सबकी है, किसी एक जाति की नहीं। उन्होंने त्यागी समाज से त्यागी ब्राह्मण गांव में बीजेपी के बस्ते भी ना लगने देने की अपील की और मुजफ्फरनगर से सुनील त्यागी व बिजनौर से बॉबी त्यागी को जिताने की अपील की है। शाहपुर मंसूरपुर रोड स्थित राखी पुलिस चौक के समीप स्थित एक बैंकेट हॉल में आयोजित इस सभा में हजारों लोगों की भीड़ जुटाकर जहां त्यागी समाज ने अपनी ताकत का एहसास कराया, वहीं इस सभा के माध्यम से सुनील त्यागी भी ये संदेश देने में सफल रहे कि त्यागी समाज पूरी तरह उनके पक्ष में लामबंद है। सभा में पाल समाज, कश्यप समाज, सैनी समाज, मुस्लिम समाज व दलित समाज के साथ साथ अन्य बिरादरी के लोगों ने भी सुनील त्यागी के समर्थन की घोषणा की। सुनील त्यागी ने सर्व समाज की सभा को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी निगाह में ये इलेक्शन नहीं बल्कि 36 बिरादरियों के सम्मान की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर को जाट बेल्ट कहे जाने का उन्हें दुख है। सुनील त्यागी ने कहा कि जब उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया तो उन्हें लगा कि ये आग में कूदने जैसा है, किंतु किसी को तो शुरुआत करनी ही थी। धीरे धीरे सबका साथ मिला और आज विरोधियों के चेहरे उतरे हुए हैं। आदरणीय सम्मानित आदरणीय मेरे सामने बैठे सब समाज के मेरे किसान भाइयों, मेरी माताएं बहनें और हमारे समाज के वीर बहनों जाने वाले हमारे युवा जामा सिपाहियों, पत्रकार बंधु, आलयू बाजो पीछे खड़े रहा जो ऐसा ना करो, आजा जुड़ा बना करो, आ जाओ भाई। ये जो मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कहा, ये लड़ाई चुनाव की नहीं है, ये लड़ाई सब समाज के सम्मान और स्वाभिमान बचाने की लड़ाई है। भाई हमें एक बात बता दो, 1,47,000 वोट यहाँ जाट समाज की है, 1,47,000 वोट यहाँ की जाट समाज की है जनपद मुजफ्फरनगर लोकसभा में। और कोई मंत्री हो, कोई संतरी हो, कोई अधिकारी हो, हमारे सामने बैठो, 2,38,000 वोट ब्राह्मण के समाज की है। हमारी वोट भी खा रहे हैं जब उसको सलाह की साथ में बैठो, पता तो नहीं लगेगा। मतलब उनके 2 कैंडिडेट, हमारा 1 कैंडिडेट। मेरा निवेदन है भाई, मेरा निवेदन है, 8 लोगों से मैं बधाई दे रहा हूं समाज को, समाज को के बिजनौर में तो बॉबी त्यागी, दीपक त्यागी और सलाम बढ़िया सा काटने विषय इन्हें जो है वो मैं अभी बॉबी की त्यागी के साथ में चला गया, मैं चला गया चुनाव में 2 महीने दुकान की कैंडिडेट कहा रहा मंगा संसद में भी बैठा लिखा यहाँ से सुनील त्यागी, मांगेराम त्यागी
अभी मैं बता रहा भाई, बात सही कही हमारे भाई ने। अभी पूर्वोत्तर में जो पड़ी है, हमने 3 महीने पहले अरविंद बदलू को कहा था, हमने कैंडिडेट सेंटर मैं मोर का अरविंद त्यागी बदलू के पास गया था, मगर संजीव आज हमसे बात कर भाई, काकू छापांकन करते फिरोगे तुम्हें सारे समाज को तो चाहे 6,72,000 वोट ब्राह्मण और त्यागी समाज की है गाजियाबाद में। मका राघव लखन बापू में जब टिकट गया, मैं उस दिन वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करने गया, राघव लखन बाप का मेरे को फोन आया कि त्यागी जी आप मेरे पिता को प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करो, मगर मैं करूंगा तो जरूर, अगर तेरा टिकट हो गया तो मान लो भाभी, अब नहीं टिकट गया तो कुछ हो गया। आप मुझे एक बात बताओ, कौन सी लैंड रहेगी भैया? क्या है त्यागी लैंड? ये बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये एपीजे अब्दुल कलाम, ये किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह, कभी उन्होंने भी अपने मुंह से बात नहीं कही तो यहाँ भी साफ हो गया, ये किसानों की लैंड है, ये व्यापारियों की लैंड है, और ये जनपद मुजफ्फरनगर ये मिठास की लैंड है, ये मिर्जा के बाप की लैंड है। और किसी को बना कर गया, ये किसानों की लैंड है, हम किसान खड़े हैं, इसका निर्णय ये वोट जब करेगा कि किसकी लैंड है। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाह रहा भाई, हमने अरविंद बदलू को कहा था 3.5 महीने पहले, आज बता रहा हूं भाई, हमें टिकट चाह रहा, संजीव आजाद जी से बात कर लो, चूंकि उस हैसियत में है, वो अभी शासक जेपी नड्डा से हमारी बात करा हुआ है, कोई करना बच्चों नहीं रहेंगी। अब 10 दिन रह गए, मेरा मोबाइल भी हैंग कर दिया और मेरा रोटी खानी पानी पीना भी, पादन के दिमाग में एक मांगे राम त्यागी चप्पल में भिड़ा, करोड़ 2 करोड़ रुपए देगा, बांट देगा, घंटों सम्मान को दिलवाने करने का पूरे मन को डाला, चाहे जो है 50 अरब हो, अरे मेरा समाज में बैठा, तुम अपना बताओ तुम क्या लोगे, समझ लो भाई, तुम करना बैठो ना। हमने हरेंद्र मलिक को भी ऑर्डर रखी, हमने संजीव आजाद को भी 2 करोड़ दे रखी, हमारे बच्चे के 38-37, हमारे बच्चे पूछो देश के, आपको जरा हो रहा है, आपको किसी त्याग उदाहरण लो, और मैं त्यागियों को बता रहा, मैं ब्राह्मणों को भी, ये हमारे को थोड़ी हमें नहीं पता था, ये त्यागियों को क्यों नाराज है। 10 घास कट्ठी खुली थी, उसकी अर्जन खां की तो मिल गई थी, इनकी बात वालों को मिली नहीं, अपना घोलती गई है भाई। सुना किसी के बाप की बपोती नहीं है, पूरे प्रदेश में इनका यही हाल होगा, इन दोनों सीटों पर नहीं भाई पूरे उसमें लाइन चल रहा, पूरे उत्तर प्रदेश में भाई जो भी त्यागी समाज और अपनी मां का दूध भी रखा है, असली त्यागी है तो वही नदियों की दूध भी दोनों सिर्फ चौधरी जैन सिंह, हमने खतौली में इनके संगठन को मतलब भैया को चुनाव जीतने का काम किया, वही चौधरी जैन सिंह थे। जब गलत की त्यागी वाला मामला हुआ, सबसे पहले ट्वीट उन्होंने किया खिलाफ, राहुल गांधी ने ट्वीट खिलाफ किया, अखिलेश यादव ने ट्वीट खिलाफ किया, और एक नीची सी वर्जन का मंत्री है यहाँ से मुजफ्फरनगर में, कपिल देव कहां से, उसने कहा मैं डीएम को और एसएसपी को आ गया, ये गिरफ्तार होगी, मगर तुम्हारी मां ने दूध दिया, बाद मेरी लाश पर जाओगे, गिरफ्तार होगी। दीपक हत्याकांड हुआ, वहां मतलब 2 महीने में धन्यवाद करना उस पूरी टीम को जिन्होंने 2 महीने इस समाज को जगाने का काम किया, और सर्दी में कोड़े में 6-6 आकर उन लोगों में किसी का घर में फोन तक नहीं आया, कितने हैं मैं
3 घंटे बोल सकता हूं। मैं आपको एक बात बता रहा, मांगेराम त्यागी ना बिकेगा, ना हटेगा, ना झुकेगा। और मांगेराम त्यागी अगर समाज का बताई तो गर्दन कटवाने का काम करेगा। मंगेराम त्यागी जिंदाबाद, मंगेराम त्यागी जिंदाबाद। भाई मुजफ्फरनगर में पंजाबी समाज भी है, बनिया समाज भी है, सैनी समाज भी है, ठाकुर समाज भी है, पंजाबी समाज भी है, कश्यप समाज भी है, दलित समाज भी है, नाई समाज भी है। तो नाल जी का ठोक दिया मगर तो नाल झुका पाएगा। मारा किसी से वो नहीं है, ना हम जातिवाद की बात करते, हम किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह का आदर करते हैं, असली नेता में थे बाबा टिकट का आदर करते हैं। लेकिन भाई हम लाइन वाला का आदर नहीं करते भाई। हम जो लाइन में जो है ना रजिस्टर कागज, अगर तुम किसी का नाम लाइन लिखोगे, ये व्यापारियों की लाइन है, या पंजाबियों की लाइन है, या सैनियों की लाइन है, या ठाकुरों की लाइन है, या गुजरों की लाइन है, या भाई नाइयों की है, धोबियों की है, या त्यागियों की है। और हम पूरे मन से कह रहे हैं ठाकुर बोल रहे ना बोलो भाई, ठाकुर बोल रहे या ना बोलो, हम बोल रहे भाई आज पूरे मन से। जिस तरह चौधरी चरण सिंह की विधानसभा पर मूर्ति लगी थी, सर समाज ने सरकार को झुकाने का काम किया था, और मुलायम सिंह को हम धन्यवाद करते हैं भाई। इसी तरह संसद भवन पर महाराणा प्रताप की मूर्ति लगवा कर आगे भाई। वो देश के थे, वे किसी ठाकुर के जाट के गुजर के नहीं थे, वे देश के योद्धा थे। महाराणा प्रताप क्यों नहीं लगा रहे भाई? अपनी लगाओगे, जिंदो जी लगाओगे। मेरा आप लोगों से एक निवेदन है, किसी की साथ बदतमीजी करियो मत, लेकिन भाई इनके भारतीय जनता पार्टी वाले के किसी भी उसके इन गांव में जहां त्यागी ब्राह्मण के गांव है भाई, बस्ते न पकड़ दियो, बस्ते भी इनके बस्ते भी न पकड़ दियो। मतलब जो है दर्द हो रहा। इन्होंने ज्ञानेश्वर प्रधान अन्ना मंत्र है, दिल्ली से कर्नाटक प्रदेश से मिली भाई दवा, हमें प्राथमिकी दवा ले रहे। वो इनकी जो बीमारी है वो जड़ तक अटकी, वह बीमारी जड़ तक अटकी। और से अगर सुनील त्यागी और वो भी त्यागी का परिचय ना होता तो त्यागी सब ब्राह्मण जो है आपस में विचार करते, कोई कहता नरेंद्र को दे रहे, कोई कहता हम चंजीव को दे रहे, अपने को दे रहे भाई। और भाई सुनो, यहाँ 36 बिरादरी का आदमी में थे, और ये वोट पता लगा मतलब भाई कांग्रेस पर रांझे वोट करके और फिर मेरे थोड़ी पोस्ट करनी। ये जो दोनों जगह करना किसान का वो आया ना, हम ना 3 भरे थे तो कुएली एक ईट और एक रोलर, हम तो ये भरा नहीं था, हम तो बाद में पता लगा चक्कर क्या गया मकाया, हमने तो फार्म में नहीं भरा। चौधरी चरण सिंह जी के चुनाव आयोग के सुप्रीम आए, उसने कहा अरे भाई चुनाव आयोग साहब असली किसान को त्यागी ब्राह्मण है, इन्हें मेरा बड़ा निशान दे दो, इन्हें मेरे बड़ा निशान दे दो। हर तरफ का किसान चौधरी चरण सिंह का किसान था, और वो प्रधानमंत्री बने थे वो किसान नेता के। और चौधरी साहब ने एक बात कही, बोला भाई अभी तो मैं जिक्र करता नहीं, बाकी चुनाव से 3 दिन पहले सारे जाटों में सुप्रीम कोर्ट की निशानी होगा सुनी, तो जाट भी उड़ रहे हैं भाई, जाट भी चुकी जाट है, जाट है कोई चौधरी चरण सिंह की बात को कोई भी नहीं टालता और ना टाला। तो भाई उन्होंने हमारी वो दिखाया, और भाई देखो कितनी गजब की बात, बहुत बड़ी बड़ी पंचायत रैली, कम से कम 1000 गाड़ियां उस दिन यहाँ से पहली गाड़ी मंसूरपुर की बात की और सिंचोक पर थी। लेकिन 14 स्तंभ कहे जाने वाली जो मीडिया है वो भी कहीं ना कहीं दरी साहबी व्यक्ति कलम
वो दिमाग को पहनावाई फिर उन्हीं कुश्ती करेगा। इतनी बड़ी महापंचायत है, 1 रुपया पर क्या होगी? ये तो ये छोटा और ये गुण की चीज लगा रखी, मारे यही करना था, मैंने उसको दे दी। ये देना इतना मोबाइल में, अगर मोबाइल ना होता तो इन्होंने हमारा मेरा काम तमाम। मैं आपको धन्यवाद दे रहा जहां से और इन पुराना कानून भाई, मैं पुराना कानून बताना चाहता भाई। आज लोकसभा सांसद की बात कर रहे कि मैंने ना सलाह और 19 तारीख के बाद आप जो है सलाह कर दो, अध्यक्ष भी एक कर लो भाई। 19 तारीख के बाद एक अपनी मीटिंग बुलाकर अपना एक अध्यक्ष कर लो। आप लोकसभा की बात कर रहे, हमने तुम्हें कहे इस बात को करेंगे, तुमने प्रमोद त्यागी वाले में, तुमने प्रमोद त्यागी वाले में जो लकीर खास रखी, हमें सबको वहां शर्मिंदा होना पड़े, उसकी बराबर में बड़ी लकीर खास हमारी थाली सबकी याद पहुंच जाएगी। और एक और सुन लो, ये जो हमारे समाज की लीडर है, जो युवा है, पूछो चलो हम भी चलते। संजीव बाजान जी ने मेरे पूर्व वक्ता ने कहा, संजीव बाजान ने पर्चा भरा, मैंने तो पूछाएगा भाई। हरेंद्र मंडी ने पर्चा भरा, मैं तो पूछाएगा भाई। जहां जहां ये वो कर रहे, किसी हमारे बड़े लीडर को पूछाएगा भाई। चौधरी जैन सिंह के पास 3 लोग त्यागी 40 साल से लग रहे और कहीं पूछी आएगा भाई। क्यों भाई एमएलसी बनाना जरूरी थी कैसे रोहित बेनीवाल को? चलो भागना तो घास हो रखी, किसी ठाकुर को बढ़ा देते, किसी सैनिक को बढ़ा देते, उसका राजपाल सैनिक का राज कर दिया, उसका बनाया चक्कर, उसके बनाया अभी साहब को बेचारा नाम घेरा छोटा, नाम घेरा छोटा। कश्यप समाज की सपना विधायक मंत्री की भगवानी बहुत सभ्य और बहुत ही बेचारी बहुत सीधी साथी कभी भाई सारा भी इकट्ठे हो मेरे और इतने बड़े में यहाँ के मंत्री और यहाँ की सरकार सुन ले, मांगेराम त्यागी ये डरने का काम कर देना चुनाव के बाद। मांगेराम त्यागी गाड़ी में कितना घूमना, खरी माने दूध भी रखा वो हाथ घेर दिया भाई। मक्का सरकारे त्यागी, मांगेराम त्यागी ना तो मुख्तार और ना थी कामांगा, हम कट्टे फिरोगे रोगे वो घर बैठे वाली चीजेगा। बता दी तो बात, ये सरकार है भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है ना, ये ब्राह्मणों के त्यागियों की देन है। सदे करवा दो, 99% वोट देने वाला यही समाज मिलेगा। और मैं धन्यवाद करूंगा अपने समाज के, जो हमारे ब्राह्मण समाज के और अन्य समाज के लोग आए जिन्होंने यहाँ से हमको सहयोग दिया, समर्थन दिया। और भाई मैं पूरा फील आया इनके बस्ते पड़े जो मन में, और इन 2 सीटों पर जा भाई, 2 सीटों पर जा, सारी सीटों पर मैं सफा कर दो। धन्यवाद। जय परशुराम, जय समाज, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। इलेक्शन समझ रहे हैं वो शायद कुछ पार्टी की तरफ से देख रहे हैं, मैं बीजेपी से हूं, मैं ये हूं, लेकिन जो इसे स्वाभिमान की लड़ाई समझ रहे हैं वो आप लोग हैं। धन्यवाद आपका। ये मेरी नजर में इलेक्शन तो है नहीं, ये स्वाभिमान की लड़ाई है 36 बिरादरी की। मुझे दुख है जाट बैठ कहने पे, मुझे दुख है कि हम कब चौधरी से रियाया तक आ गए, वो सफर भी याद है अभी तक। उसी दुख में बहुत देर तक, कई दिनों तक मंथन चला। तब लगा कि ये जो कदम है, हो सकता है पहली शुरुआत है
किसी को तो करनी पड़ेगी। धीरे शुरू में लगा था कि एक तरह से आग में कूदने का काम है, लेकिन धीरे धीरे जब आप सब लोगों का समर्थन आना शुरू हो गया, अभी मन भी प्रफुल्लित है और दूसरे जो विरोधी लोग हैं, जो पार्टियां हैं, उनके चेहरे उतर गए हैं भाइयों। ये आप लोगों के संगठन की जीत है। ये 36 बिरादरी का जज्बा है। यहाँ पे आपको मुस्लिम भी मिलेंगे बैठे हुए, जो बिना बुलाए मुस्लिम त्यागी हैं, वो तो हमारे भाई हैं, हमारे साथ खड़े होते हैं हर जगह बिना कहे, हर तरीके से, जीने मरने राजनीति सभी में। लेकिन जो दूसरे मुस्लिम्स हैं, वो भी शायद वहां तीनों कैंडिडेट को वोट देने में कतरा रहे हैं। वो सिर्फ आपका जज्बा देखना चाहते हैं। अगर आपका जज्बा बना रहा तो सारा समाज आपके साथ होगा और सर्व समाज की जीत होगी। धन्यवाद। सरकार के लोगों ने मना कर दिया था साथियों। दर्द होता है जब गांव के अंदर त्यागी समाज के लोग आज भी इसी सरकार की बात करते हैं। आप सब यहाँ आज आपको वादा करके जाना पड़ेगा। क्या वो बदला लेकर रहोगे? नहीं, कसम खानी पड़ेगी। अगर आप लोगों के अंदर परशुराम का खून है तो आपको बदला लेना पड़ेगा। नहीं तो इस मंच के माध्यम से कह रहा हूं साथियों, आपके अंदर परशुराम का खून नहीं है, त्यागी के अंदर वो खून नहीं है, खून नहीं, आपका पानी बन चुका है साथियों। आपको आने वाली 19 तारीख को अभी कुछ भाई बात करते हैं, क्षेत्र में रहते हैं, घूमते हैं, अपने समाज के लोगों से बात करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद दूंगा उस बिरादरी के आदमियों को जिन्होंने आज आपके इस मंच पर कच्चक समाज के लोग हो, सैनी समाज के लोग हो, जाट समाज के लोग हो। अरे साथियों, आज वो समाज आपके साथ खड़ा है और आप आज भी इधर उधर की बात करने का कार्य करते हैं। आज बात आए साथियों, ये चुनाव नहीं है, ये वो चुनाव है जो इतिहास में दर्ज हो जाएगा साथियों। इतिहास में दर्ज होगा साथियों। बहुत से लोगों को घर जाने का काम आपकी संगठित बिरादरी करवाएगी। चुनाव में ये नहीं देखना कि हार होगी या जीत होगी, हमारा काम लड़ने का है। हम लड़ेंगे, लड़ेंगे, मिटेंगे। SC/ST एक्ट के चाहे कितना मुकदमा सरकार कर ले, एक नौजवान साथी उस मुकदमे को झेलने के लिए तैयार रहेगा साथियों। कि आने वाले 19 तारीख को हमें हार देखनी या जीत देखनी, हम अपने समाज को, अन्य समाज को साथ लेकर चलते हुए 19 तारीख को EVM बनना किसान पर दबाएंगे साथियों। और जो ये सरकार दिल्ली में और लखनऊ में बैठी है साथियों, इसका इलाज भरने का काम करेंगे। एक एक बदला चुन चुन कर लेंगे। संकल्प लो, दोनों हाथ उठाकर, मुट्ठी खींचकर, कसम खाकर कि कोई भी त्यागी समाज का आदमी इस लड़ाई को हिम्मत से लड़ेगा और हट के नहीं जाएगा। मुझे कुछ इशारा हो रहा, संचालक महोदया, तो मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए जय हिंद, जय भारत, जय समाज।